नमस्कार, स्टार भारत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। देखिए, हाथरस मौत का सत्संग हम सब ने देखा, देश दुनिया ने देखा सुना, लेकिन जो नहीं देखा वो सुना। और जिस तस्वीर की तलाश और जिस व्यक्ति की तलाश और जिस आवाज को सुनने के लिए लोग जो है लगातार कोशिश कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे, आज वो विश्वहरि बाबा यानी कि जो सत्संग करता है, जिसे पूरे इस मामले का आरोपी बताया जा रहा लोगों के जरिए, वो आज कैमरे के सामने आया और उस बाबा ने जो है अपने आप को पूरी तरीके से निर्दोष बताया, अपने आयोजकों को निर्दोष बताया है और साथ ही साथ ये तक कह दिया कि इस पूरे हादसे की जो वजह रही है, दरअसल उसमें कोई उपद्रवी रहा है। उपद्रवियों का जिक्र किया है। बाबा ने साफ तौर पर कहा है कि भाई जो है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो उपद्रवी हैं उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन खास तौर पर देखिए, यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस वीडियो के यानी कि इस इंटरव्यू के आखिर में बाबा ने अपनी ही जय जयकार लगवा दी। आप इस पूरे मामले की संवेदना को समझिए, संवेदनशीलता को समझिए कि बाबा देखिए दुख जाहिर करते हुए तो कैमरे पर नजर आते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू खत्म होता है एक न्यूज एजेंसी के साथ में, तो आखिर में बाबा जो है वो अपनी ही जय जयकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, मसला ये है, सवाल ये है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, बाबा का वीडियो इंटरव्यू सामने आने के बाद हमने देखा कि जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है देव प्रकाश, उसने सरेंडर कर दिया है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस के जरिए की जा रही थी, यूपी पुलिस के जरिए। आज उसने जो है वो अपना सरेंडर कर दिया है। तो इस मामले को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से। सुनील त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जय हिंद पार्टी के अध्यक्ष आदर्श श्रीवास्तव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगा सुनील त्रिपाठी जी के साथ। सुनील त्रिपाठी जी, थोड़ी सी आवाज थोड़ा कम करा। आरोपी देव प्रकाश जो है वो सरेंडर करता है, क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत में किया गया और किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? सुनील त्रिपाठी जी, ओवर टू यू। देखिए रामकृष्ण जी, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है, वेदनाओं से भरा हुआ है और उस पर अब राजनीति भी कहीं न कहीं राजनीतिक दल करना शुरू कर दिए हैं। आज मुख्य आरोपी का गिरफ्तार होना, सरेंडर होना, पुलिस छापा मारती रही, गली कूचे खोजती रही, लेकिन उस अभी ढूंढ पाई, स्वयं जाके उसने सरेंडर किया है। थोड़ा सा आवाज शुक्ला जी, आवाज ठीक कराइए, आवाज अच्छी नहीं आ रही है। जी जी, आवाज पहुंच रही है आपकी सुनील त्रिपाठी जी, अब तक बराबर आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिए। जी जी, तो देखिए मुख्य आरोपी जो आज सरेंडर किया है, इसकी तलाश में यूपी पुलिस भी लगी थी, बाहर भी पुलिस लगी थी, लेकिन किसी पुलिस वाले ने इनको अरेस्ट नहीं किया। इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन भी इसमें नम्रता बरत रहा है। दूसरी बात शुक्ला जी, राजनीतिक दल आज तक बता दिए किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ पदाधिकारी ने बाबा की गिरफ्तारी की बात की हो, अगर किया हो उसका मेरी संज्ञान ना हो तो आप स्पष्ट कर दीजिए। आखिर बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अभियुक्त गिरफ्तार हो रहे हैं, जो उनके सेवादार वो गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन जो इस बारात का दूल्हा है वो अभी तक कहां है? कल मैं एक राष्ट्रीय चैनल पर देख रहा था, आप जैसे खबर रमीश मेरे भाई दावे के साथ करके मैनपुरी में बाबा अपने आश्रम में मौजूद है। हम जैसे लोग, दर्शक लोग जब देख रहे हैं, क्या पुलिस के अधिकारी इस बात को नहीं जान रहे होंगे? ठीक है, बाबा खिलाफ एफआईआर नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले का सूत्रधार तो हमारा बाबा ही है। अगर बाबा इस आयोजक बिल्कुल आपने रखा है, पहलू आपने रखा है कि देखिए जो सत्संग करता है और जिस आयोजन में 123 लोगों के मारे जाने की पुष्टि अब तक हो चली है, आखिर उस व्यक्ति का नाम, उस बाबा विश्वहरि का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? माहफूज के जरिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी और अगर बाबा का रोल मालूम पड़ा तो हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। यहाँ पर समझिए कि पूछताछ के लिए बुलाए जाने की बात कही है, ना कि हिरासत में या गिरफ्तार करने की बात। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस प्रशासन भी क्या पीछे तौर पर चल रहा है? क्या बाबा को बचाने के लिए कहीं ना कहीं लगता है सुनील त्रिपाठी जी? देखिए
शुक्ला जी, एक चीज और भी है, इन बाबाओं के आश्रमों में इतना धन कहां से आता है? सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक एक बाबा के 30-30, 40-40 आश्रम चल रहे हैं, 20-20 आश्रम चल रहे हैं। आश्रम कहने के नाम है आलीशान 5 स्टार होटलों को भी मात दे रहे हैं ऐसे बाबाओं के आश्रम। आखिर उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? कौन लोग उसमें फंड कर रहे हैं? इस पे भी सरकार को, स्थानीय सरकार को, स्थानीय पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि ये इतना फंड कहां से आ रहा है, फंड के स्रोत क्या हैं, कौन कौन लोग पैसा दे रहे हैं। आदर्श श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। आदर्श श्रीवास्तव जी, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ पर कह रहे हैं कि भाई देखिए, जिस 3 साल के बच्चे के माँ बाप चले गए दुनिया से, उन्हें रुखसत कर दिया गया है हादसे के जरिए, जिस माँ बाप का एक मासूम बच्चा चला गया, 123 लोगों की जान चली गई, आखिर इस मसले पर, इस संवेदनशील मसले पर राजनीति क्या ठीक है क्या? जी बिल्कुल, इस मसले में राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और ये बाबा आज से नहीं आया है। आज इतने आलीशान बना लिया है, इतने भक्त उसके पास हैं, प्रशासन हर जगह पे देखता है। आज पहली बार उसने नहीं किया है, पहली बार इतनी मौतें हुई हैं वहां पे, लेकिन इसका ये सिलसिला तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। पहले उसके 5000 भक्त हुआ करते होंगे, आज 50,000 होंगे, लाख होंगे, लेकिन ये कोई भी सरकार हो, ये इतना आगे उनको पनपने क्यों देती है? मेरा मेन मुद्दा तो वो है, जब कोई हादसा होता है उसके बाद सारे लोग उसके ऊपर आ जाते हैं राजनीति करने के लिए या प्रशासन को बोलने के लिए। लेकिन मेन चीज है कि जब अगर कोई बाबा स्टार्टिंग नहीं आता है, उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। आज अगर हादसा हो, उसके बाद कुछ भी होगा, कुछ दिन के अंदर हो सकता है बाबा को जेल मिल जाए, वापस बाहर निकल आएगा। दरअसल में शरण कौन देता है, श्रेय कौन देता है? ये सब जग जाहिर है कि जिस समय की मौजूदा सरकार रहती है, वो हर सरकार कर सकती है। पुलिस प्रशासन सब कुछ जानता है, पहले से ही ये जब हादसा होता है तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रशासन में कोई 50,000 जगह, लाख लोग एक साथ एक जगह सकते हैं, क्या प्रशासन करेगी? ऐसा है, आयोजन करता या जो भी लोग भी उसके ऊपर जिम्मेदार है, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले ही ये चीज हुआ क्यों? जब जिस समय बाबा के पास 5,000 कार्यकर्ता रहे होंगे या 5,000 उसके सुनने वाले होंगे, आज उसको धूर्त बताया जा रहा है, लेकिन पिछले 20 साल से तो उसका रिकॉर्ड चल ही रहा है। ठीक है, तो तब कहाँ थे लोग? अजय श्रीवास्तव वापस आपका रुख करूंगा। हमारे साथ अजय चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय चौहान, आपने इस हादसे को बहुत करीब से देखा है, नजदीक से देखा है, आपने लगातार जायजा भी लिया है कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अभी 2 जुलाई से लेकर आज 6 जुलाई तक के, और किस तरीके से आज जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, बाबा का इंटरव्यू आता है, उसके बाद मुख्य आरोपी का सरेंडर होना, तो आप इस अभी तक के पूरे जो पुलिस कार्रवाई को आज का जो घटनाक्रम रहा, उसको किस तरीके से देखते हैं अजय चौहान? जी, मैं बताना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि ये साकार हरि जो बाबा भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, ये पहले क्या थे? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में एक सिपाही के पद पर तैनात थे। आगरा में तैनाती के दौरान इन पे यौन शोषण का एक आरोप लगा, उसमें इनकी बर्खास्तगी हुई। उसके बाद से इन्होंने अपना एक नया तंत्र बनाया, नया सिस्टम बनाया, सोचा कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में इस तरीके से बोलकर कि उनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, मैं स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जाओ और मजलूम लोगों का साथ दो, उनकी मदद करो। किसी तरीके से इसने आगरा से अपना ये कार्यक्रम शुरू किया, फिर अपने पैतृक गांव जनपद कासगंज के पटियाली जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में गांव बहादुर नगर है, वहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम बनाया था जिसमें 3 कमरे पड़े हुए थे केवल, और चंद सेवादार वहां शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे जब इसका कारोबार चलने लगा, उसी दौरान बहन मायावती जी की सरकार आ गई। उस सरकार के दौरान क्षेत्राधिकारी पटियाली, एसडीएम पटियाली, बड़े बड़े अधिकारी इनके मठ पर जाकर इनके चरण छूने लगे, और जब लाल बत्तियां किसी के दरबार में हाजिर होने लगती हैं तो जनता को लगता है कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमारे काम बन जाएंगे, और वहां से शुरुआत हुई इनके पास सेवादार और भीड़ बढ़ने की। धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ती गई तो चूंकि जो जिन जातियों को हम आज अछूत कह रहे हैं, निम्न जाति कह रहे, एससी कह रहे, उनको मंदिरों में घुसने पर रोक लगी हुई थी। बहुत सारी ऐसी हिंदू धर्म में समस्या रही जिनकी वजह से वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, और इस बाबा को देखा कि ये जो आक्रोश है ये मेरे फायदे के लिए है, इसलिए इसने ये अपना तरीका अपनाया
और स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार बताकर लोगों से अपनी आराधना करना शुरू करा दिया। इनके जितने भी समागम होते हैं, जहां कहीं भी होते हैं बड़े बड़े समागम, हर समागम में कोई न कोई हादसा होता है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी जात से संबंध रखते हैं जिसका केवल उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 22 से 26% भाग है, कोई राजनेता नहीं चाहता है कि उसके वोटों में सेंध लगे और दलित वोट उससे खिसक जाए। यही कारण है कि ये जो सूरजपाल जी, जो साकार हरि बाबा आज बने हुए घूम रहे हैं, सूट बूट और टाई वाले बाबा हैं, आधुनिक बाबा हैं, इनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है और जो लोग इनकी सेवा करने आते हैं वो वहीं के वहीं है, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए अजय चौहान, आप बहुत करीब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपने एटा कासगंज के उनके जो आश्रमों में भी आप पहुंचे हुए हैं, उन्हें आपने देखा है और समझा है कि आखिर किस तरीके से बाबा के आश्रम में जो है ये लगातार अंधविश्वास का जो गोरख धंधा है वो लगातार चलता रहा, फलता फूलता रहा। लेकिन ये बताइएगा कि क्या ऐसे बाबाओं को कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है शय भी मिलती रही है क्या? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में बाबा की तस्वीर देखी गई है और उसके बाद से तमाम जो सवाल अखिलेश यादव पर है वो उठते रहे कि भाई इनकी सरकार में, इनके शासनकाल में जो है वो बाबा जो है वो फलते फूलते रहे। तो क्या राजनीतिक शय भी कहीं ना कहीं बाबाओं के साथ में? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे किसी भी धर्म के बाबा रहे हो, जैसे हरियाणा में राम रहीम रहे या आसाराम जी रहे, जो भी रहे, जिनको अपने आप को तथाकथित धर्मगुरु बना लिया, जिनका लोगों पर विश्वास हो गया और लोग जिनकी आराधना करने लगे। नेताओं की भूख होती है वोट, और वोट इन बाबाओं के आशीर्वाद से मिलता है, तो फिर बाबाओं पर राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? आज देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा पार्टी का नेता हो, चाहे विपक्ष की समाजवादी पार्टी का नेता हो, कोई नहीं चाहता कि ये बाबा गिरफ्तार हो, इस पर कोई कार्रवाई हो। जी ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, हमारे संवाददाता अजय चौहान कह रहे हैं कोई नहीं चाहता है राजनीतिक व्यक्ति कि बाबा गिरफ्तार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों का ताल्लुक जो है वोटों के लिहाज से जरूर बाबा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अजय चौहान कह रहे हैं हमारे संवाददाता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहता है कि उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन यहाँ देखिए एक सवाल ये भी है सुनील त्रिपाठी जी कि आज बाबा ने अपने वीडियो इंटरव्यू में ये साफ किया है कि जो ये हादसा हुआ है, जो घटनाकांड हुआ है, उसमें उपद्रवियों की भूमिका बाबा ने बतलाई है। आखिर बाबा का सत्संग चल रहा था और पुलिस प्रशासन का कहना है कि उस सत्संग कार्यक्रम में जो बाबा के कार्यक्रम चलते हैं उनमें पुलिस को जाने के अंदर इजाजत तक नहीं होती है। बाबा के वॉलंटियर जो होते हैं वही पूरा का पूरा जो आयोजन देखते हैं। ऐसे में क्या जो उपद्रवियों की बात की गई है बाबा की ओर से, क्या ये सही माना जाए? क्या आप क्या राय रखते हैं सुनील त्रिपाठी जी? देखिए रामकृष्ण जी, इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जो जांच के घेरे में आते हैं। इस बाबा को फंडिंग कहां से हो रही है, वो पैसा कहां से आ रहा है? बाबा ने अपनी अलग फौज बनाई है, कुछ उसको वेतन देता होगा। बाबा अगर वेतन दे रहे हैं तो पैसा कहां से आ रहा है? और बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी एक जांच विषय है। देखिए, मैं एक बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर इस समय कलयुग में नकली बाबाओं का अंबार लगा हुआ है और बाबाओं का साम्राज्य इतना ज्यादा है कि राजनीतिक दल भी रोटियां सेकते हैं, क्योंकि उनके अनुयायी, जो बाबा लोग कहते हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को उसके अनुयायी वोट दे देते हैं। यही एक मुख्य कारण है कि राजनीतिक दल जो है वो किसी बाबाओं पे हाथ डालना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मैं अपने देश प्रदेशवासियों से निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि भारत आध्यात्मिक देश है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप अंधविश्वास मत जाइए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पानी पीने से आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपको फूंक मारने से ये ठीक हो जाएगा, तो मैं इस बात विश्वास नहीं रखता हूं। ईश्वर के आप भी हैं, ईश्वर ने सबको बनाया, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। परमात्मा ने रचना सबकी की, आप उसी प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से ईश्वर आपको शुद्ध करेगा। लेकिन अंधविश्वास के चलते ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं। तो रामकृष्ण जी कह रहे ये तो बाबा बड़े पूज्य हैं। मैं एक निवेदन और सरकार से करना चाह रहा हूं कि जो बाबा इस तरह चमत्कारी बाबा दिखाई पड़ते हैं, उनकी पहले तो जांच परख की जाए। इसके लिए एक अलग आयोग बनाना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए कि जब हाई स्कूल इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं बच्चे तो उन्हें सर्विस लायक बनाया जाता है। तो ऐसे ही ये बाबाओं को अगर आप वास्तव में अध्यात्म में वहां तक गए हैं तो ठीक है, वरना नकली बाबाओं पर सख्त एक्शन होना चाहिए और नेताओं को राजनीति से हट करके जो ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महाकुंभ इलाहाबाद में भी ऐसी घटना हुई थी रामकृष्ण जी।
ये घटना कोई नई नहीं है, वैष्णो माता में भी ऐसी घटना हुई है। देखिए घटना में साजिश भी हो सकती है। कि भाई जांच कमेटी गठित होनी चाहिए, आज एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, न्यायिक आयोग बनाया गया है, उसका भी गठन किया गया, पूर्व जज है उसमें, पूर्व IAS अफसर है। लेकिन आपने जिस तरीके से देखिए अभी कहा कि कुंभ मेले में भगदड़ मची थी, तमाम लोगों की जान गई थी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो जांच कमेटियां होती हैं क्या वो सही मायने में जांच कर पाती है क्या, और जो सही मायने में जो दोषी होता है उस पर क्या कार्रवाई हो पाती है क्या? और दूसरी जो अहम बात है, देखिए मायावती का आज एक बयान आया है, मायावती ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बाबा जो है वो अंधविश्वासी है, और इस अंधविश्वासी बाबा को देखिए, जो पाखंडी बाबा को है उस पर पूरी तरीके से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ट्वीट मायावती का ऐसे समय पर आया है जब देखिए कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति जो है वो बाबा के खिलाफ बोलने से कतरा रहा है। सुनील त्रिपाठी जी, दो अहम सवाल। देखिए रामकृष्ण जी, मैं मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि कानून की व्यवस्था में मैं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मानता हूं उनको जी। आपने देखा होगा निघासन कांड काफी मीडियम चर्चित रहा, सीओ से लेकर इंस्पेक्टर तक जेल गए। एक सांसद महोदय मायावती जी ने उनको वहीं से अरेस्ट करा के जेल भेज दिया। तो जो जनता से प्यार करता है, चलिए मैं आज मानता हूं कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग जनता नकार दी हो, हांसिए पे आ गए, लेकिन मैं उन बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर आज भी जिन चैनलों बैठता हूं चर्चा करता हूं, जो लॉ एंड ऑर्डर अपना चुस्त दुरुस्त रखना चाह रहा है उसमें मायावती जी सबसे श्रेष्ठ हैं। और देखिए उन्होंने ही बयान दिया है, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री का भी बयान अभी तक नहीं आया कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए। राहुल जी का बयान नहीं, अगर आया हो तो बता दी, हो सकता मेरे संज्ञान न हो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। अखिलेश जी का बयान नहीं आया है, लेकिन मायावती जी ने स्पष्ट फिर संदेश दिया इस प्रदेशवासियों को कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले है, उसके बाद जो भी है वो व्यक्ति है। तो कानून की व्यवस्था यही है कि कुंभ मेले में हुई घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे थे, वहां भगदड़ में लोगों की जान जाने का जिक्र कर रहे थे, जांच कमेटी तब भी गठित की गई थी, तमाम जांचें बिठाई जाती है, जांच की चिड़िया उड़ाई जाती है, लेकिन आखिर में क्या कार्रवाई असल आरोपी पे हो पाती है क्या? इस देश में आप देखिए तो राजीव गांधी जी की हत्याकांड से लेकर अभी जांचें चल रही हैं, दरोजा चल रही है। जांच किस रिजल्ट तक पहुंचती, जांच का एक समय होना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट 20 दिन में चाहिए हमको, आप चाहे जैसे ला के दें। और रामकृष्ण जी, मैं अपने प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि अगर खादी थोड़ा सा पुलिस को मौका दे दे तो चाहे 10 फीट नीचे बैठा हुआ अपराधी उत्तर प्रदेश की पुलिस और डीजीपी निश्चित रूप से खोज लाएंगे। लेकिन खाकी मजबूर आती है जब खादी का हस्तक्षेप हो जाता है। ऐसा नहीं प्रशांत कुमार जी अगर चाहे जाए बाबा कल मिल जाएंगे, लेकिन मजबूरियां उनकी भी हो गई। जी अजय चौहान, देखिए 1 जुलाई से देश भर में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, और जो पुराने ब्रिटिश कानून थे वो अब खत्म किए जा चुके हैं। 3 नए आपराधिक कानून इस देश में अब जो है वो शामिल हो चुके हैं, कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, और 2 जुलाई को जो है देश जो आपस में 123 लोगों की जान गंवाता हुआ देखता है। इसके बाद अब क्या लगता है, जिस तरीके से जांच चल रही है पिछले 5-6 दिनों से, क्या लगता है कि ये जो तमाम नए कानून बने हुए हैं, बनाए गए हैं, क्या सही दिशा में चल रही है जांच प्रक्रिया? अजय चौहान, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से नए नए मोड़ आ रहे हैं, जिस तरीके से घटना स्थल पर घटना घटी है, उसके बाद से सारे चैनलों में जो भी जानकार थे, जितने रिपोर्टर वहां गए, सबने 2 ही बातें कॉमन कही हैं। पहली बात ये कही है कि बाबा जो अपने इसके अनुयायी थे उनसे ये कहा करता था कि मेरे चरणों की रज जिसके घर चली। जी रामकृष्ण जी, मैं क्षमा चाहूंगा दूसरे चैनल पर भैया। जी ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन देखिए समय की कमी की वजह से हमारे साथ नहीं है। बहरहाल सुनील त्रिपाठी जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ से जुड़ने के लिए। बाकी तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता अजय चौहान, और साथ ही साथ देखिए दूसरे हमारे जो है जय हिंद पार्टी के अध्यक्ष आदर्श श्रीवास्तव, आप दोनों ही लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय चौहान, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जी, मैं बताना चाह रहा था कि बाबा का जो कार्यक्रम है उसमें 2 चीजें मुख्य थी कि एक ये रंगोली बनती थी बहुत बड़ी, उसकी मिट्टी को अपने घर ले जाना जो इनके अनुयायी भक्त थे, दूसरे बाबा की चरण रज ले जाना। क्योंकि भीड़ अधिक थी और बाबा के साथ जो इनकी अपनी स्वयं की बनाई हुई आर्मी चलती है, वो जब बाबा निकले तो उस आर्मी ने लोगों को उनकी मिट्टी उठाने नहीं दी, और जो झुक गया और जो नीचे बैठ गया
वो फिर उठ ही नहीं पाया, उस भीड़ ने उसको कुचल दिया, वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये सब कुछ देखते हुए अगर बाबा अपने को परमात्मा का अनुयायी मानते हैं, अगर ये कहते हैं कि मुझ में परमात्मा की शक्तियां हैं, तो इनका रुक कर देखना चाहिए था कि जो भोले भाले लोग, जो महिलाएं अपने घर बार में भी इतना काम नहीं करती, जो बाबा का जहां आसन लगता है, जहां आश्रम बनता है, उसको अपने पल्लू से साफ करती है, गिट्टी मिट्टी भी नहीं मिलेगी वहां, उनकी मौत हो रही है और बाबा अपनी गाड़ी और काफिले के साथ भाग रहे हैं वहां से। ये कैसा इस देश का न्याय है? इस पर कोई भी नेता बोलना नहीं चाह रहा है कि आखिर इतनी बड़ी हत्याओं का जिम्मेदार, असली जिम्मेदार है कौन? कोई प्रशासन को बता देता है। आज जो भक्तों का भगवान है, जो ये भक्तों का भगवान है अजय चांद, ये बाबा विश्वहरि आज कह रहे हैं कि भगवान उन तमाम लोगों की आत्मा को शांति दे, लेकिन भगवान तो ये खुद ही है, तो शांति तो ये नहीं देनी चाहिए। आखिर किस भगवान की बात कर रहे थे? देखिए, आप एक सबसे बड़े रहस्य की बात ये समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर इसने सर्विस की है तो इसका सर्विस रिकॉर्ड भी होगा, तो उसमें पता करना चाहिए ना कि आखिर क्या कारण थे, ये नौकरी से क्यों बर्खास्त किए गए। और जो व्यक्ति पुलिस में काम करता है तो उसको कानून के तोड़ भी जाते हैं कि किस तरीके से मामले को घुमाया जाता है, जांच कैसे भटकाई जाती है, वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इन्होंने अपने एक वकील AP सिंह जी भी नियुक्त कर रखे हैं, जो प्रशासन की, सरकार की और लोगों की मदद की लगातार बात कर रहे हैं। कल मीडिया में उनका भी एक बयान आया था कि जो लोग भी हमारी संगत के हैं वो पूरे जीवन उन लोगों का ध्यान रखेंगे जिनके घर से छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान खत्म हो गए हैं। बताइए, कहीं संभव है कोई पूरी जिंदगी उनका ध्यान रख लेगा? कैसा मजाक कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है। आदर्श श्रीवास्तव जी, बाबा कह रहे हैं कि हम पूरी जिंदगी उन तमाम लोगों के परिवार का ध्यान रखेंगे, मृतक आश्रितों का ध्यान रखेंगे। क्या ये संभव है कि पूरी जिंदगी ध्यान रखा जाए, और इसको सुनिश्चित कौन करेगा? आदर्श श्रीवास्तव, देखिए, ये कभी संभव नहीं है कि कोई भी किसी के लिए पूरी जिंदगी ध्यान रख सके, पहली बात तो ये है। और दूसरा, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी हैं। और हमारी पार्टी, हम लोग तो सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टी, जो लोग बोलते हैं हर जगह पे खादी के जिम्मेदार है, तो सबसे पहले पार्टी जो होनी चाहिए राजनीतिक पार्टी, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे चलनी चाहिए, ना कि बाबाओं के वोट के ऊपर चलनी चाहिए। ये जो पिछला इतिहास से चलता आ रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो ये इन वोटों के आधार पे ही काम करती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अगर सही रहेगा तो इन बाबाओं के वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी बाबा को इतना ऊपर उठाया ही नहीं जाएगा कि इसके आज की ऐसी नौबत आए। आज इतनी भीड़ हुई क्यों? क्योंकि सबसे पहला मुद्दा यह है कि बाबा इतना ऊपर उठा इतने सालों में, और ये साल इतने जो गए हैं उसमें हम किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर सकते हैं। उसमें बसपा भी रही होगी, समाजवादी पार्टी भी रही होगी और भाजपा भी रही होगी। मेन बात यह है कि अपने अपने समय में सभी ने नोट बैंक की राजनीति की। आज अगर कोई बोल रहा है उसके पास वोट, अगर आगे कोई सीट नहीं है, तो हो सकता है कोई आज बहन मायावती जी ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अगर शायद उनके पास भी आज कुछ सांसद होते तो वो भी शायद सब कुछ बोलते। मायावती के बयान से सहमत हैं आदर्श जी? बाबा पाखंडी को कहना मायावती का सहमत आप? ये ऐसे सभी को बोलना चाहिए, मायावती जी सिर्फ नहीं, इस समय सभी हर पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए कि पहले आप उस जो मेन अभियुक्त है उसको बुलाया जाए सामने, और उसके सामने बुला करके उससे कार्रवाई की जाए। उसका तो नाम भी नहीं रखा है FIR में, तो उसका नाम ही नहीं है। वो क्लीन चिट हो सकता है अगर, बिकॉज उसका नाम ही FIR में दर्ज किया गया है। जी ठीक है। अजय चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बतौर संवाददाता। अजय चौहान, देखिए, मैं नए कानूनों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस नए कानूनों के तहत देखिए तमाम तरीके के प्रावधान है कि भाई FIR तय समय में दर्ज की जाएगी। फास्ट ट्रैक में अगर केस जाता है तो उसकी सुनवाई करने के बाद जो जज है वो 30 दिनों, मैक्सिमम जो है 45 दिनों के अंदर जो है उसका फैसला अदालत को सुनाना होगा। और तमाम तरीके से देखिए दिनों के लिहाज से कि कम से कम समय में देखिए समय सीमा बांध दी गई है केस की सुनवाई की। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब 123 लोगों की जान की सुनवाई जो है जब कोर्ट करेगा, तो क्या लगता है कि इसका फैसले पर क्या कुछ असर पड़ेगा, और क्या जो मुख्य आरोपी जो वाकई में जो दोषी हैं, क्या उन पर जो है कार्रवाई होगी, क्या सजा होगी? देखिए अभी तक का जिस तरीके की जांच चल रही है, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, DGP है, मुख्य सचिव है, जिलाधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं, सारे लोग जांच कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एक न्यायिक जांच की प्रक्रिया की भी एक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इस घटना का वास्तविक जिम्मेदार कौन है। प्रशासन अपने तरीके से जांच करता है,
अगर एक एसडीएम की जांच आईएएस को दी जाएगी तो आपको क्या लगता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? विभाग के अधिकारियों की बचाव करता है, उनका रखरखाव करता है, एक दूसरे से काम पड़ता है। मुख्य वजह यह है कि वो क्या मुख्य वजह थी जिसकी वजह से ये 100 से अधिक जानें चली गई, और इन जानों का असली लेने वाला, हादसे वाला कौन है? बाबा आज अपना एक एएनआई को बयान देता है, उसमें कहता है कि उपद्रवकारी। अरे भाई, तुम्हारे कार्यक्रम में उपद्रवकारी कैसे जा सकते हैं? तुम्हारे यहाँ मोबाइल पे बैन है, कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई फोटो नहीं खींच सकता। आपके इतनी लंबी फौज है, आपके साथ 300 आदमी की काफिला लेके आप खुद चलते हो, हर 10 मीटर पे आपका एक सेवादार खड़ा होता है लाठी लिए। ऐसे में कैसे संभावना है कि वहां कोई उपद्रवकारी घुस जाएगा? क्या लगता है कि बाबा उपद्रवकारी का नाम लेके देखिए बचने की कोशिश करते साफ नजर आ रहे हैं अजय चौहान? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही रहे हैं, तो उनको पता है ना कि किस तरीके से कानून को तोड़ा मरोड़ा जाता है। लेकिन कानून तोड़ा मरोड़ा कैसे जाता है ये तो ये जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई प्रशासन जो है पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है और वो ठीक ढंग से कार्रवाई कर रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि बाबा से कहीं ना कहीं अब इतनी मौतों के बाद कहीं ना कहीं पूछताछ तो जरूर होनी चाहिए थी, हिरासत में तो जरूर लिया जाना चाहिए था? नहीं, हिरासत में लेते हैं लेते, लेकिन अगर आप अपने आप को परमात्मा का अवतार बताते हैं तो जो मौतें हुई हैं कम से कम निकल के ये तो देखते हैं कि उनके परिवारों का क्या हाल है, उनके आंसू कौन पहुंच रहा है। जब वो अपने दुख दर्द लेकर तुम्हारी चरणों की मिट्टी लगाते थे, तुम्हारे नहाने वाले दूध की खीर खाते थे, तुम्हारे आश्रमों में लगे नल से नहाकर ये भरोसा करते थे कि हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, आज जब उन पर संकट आया तो बाबा जी आज पर्दा कर गए। ये कौन सा परमात्मा की रीत है भाई? कौन जिम्मेदार है इसका? अजय चौहान, क्या बाबा की ओर से किसी तरीके के मुआवजे की घोषणा की गई है क्या अभी तक के? नहीं, बाबा के वकील से बात हुई थी एपी सिंह जी से, उनका ये कहना है कि हमने सभी जो जिलों पर हमारी समितियां बनी हुई हैं, जो हमारे अनुयायी हैं, उनसे हमने अपील की है कि जिन परिवारों के साथ ये दुखद घटना हुई है उनका पूरे जीवन ध्यान रखेंगे। कितना बड़ा मजाक है एक वकील का, ये बताइए आप। कौन ध्यान रखता है किसी का जीवन भर? प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपए दिए, योगी जी ने 2 लाख रुपए दिए, घायलों को 50-50 हजार दिए, ये बस खत्म हो गया एक मामला, पूरा चैप्टर। जांच चलती रहेगी, जांच के बाद क्या होगा देखना पड़ेगा। ठीक है आदर्श, आपको जांच की चिड़िया बिठाई गई है, उड़ाई जाएगी, और देखिए मुआवजे का मरहम भी लगा दिया गया है, लेकिन बाबा की ओर से सिर्फ और सिर्फ अभी तक की ये कहा गया है कि हम जीवन पर्यंत जो है मृतक आश्रितों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, उनका हर तरीके से जो है वो उनकी मदद करने का आश्वासन बाबा ने दिया है। क्या ये संभव है क्या आदर्श वास्तव? ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन में बाबा खुद जेल चले जाएं, और एक बार बाबा जेल चले जाएंगे उनके अनुयायी कब तक रहेंगे और कौन उनको सब देखने वाला रहेगा? ये तो सिर्फ एक बोलने के लिए बोल देते हैं ये बाबा लोग, कौन देख पाएगा? अगर बाबा खुद अगर कुछ दिन में जेल चले जाएं तो आप खुद बताइए कि ऐसा संभव है क्या? आज उनके वकील बोल रहे हैं। कि क्या अभी तक की जो पुलिसिया कार्रवाई चल रही है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब जहाँ पे इतना बड़ा भीड़ जा रहा है वहां पे उनको भी अपना जो उनका सिक्योरिटी है या जो भी कुछ उनका रहना चाहिए वो प्रॉपर रहना चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रॉपर रहते, प्रशासन की गलती ना होती तो आज ये इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। प्रशासन अपनी गलतियों को छुपा रहा है, बाबा को पकड़ रहा है, इसके अंदर टाइम लगा रहा है, 5 दिन हो गया। कौन सा ऐसा ये गैंगस्टर है बाबा कि उसको तुरंत पकड़ा नहीं जा सकता है, जबकि बाबा के वकील बोल रहे हैं कि वो अपने आश्रम में ही है। अजय चौहान, ये कहा गया प्रशासन की ओर से कि हाथरस में 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी उस सत्संग कार्यक्रम में, लेकिन वहां पहुंचे 3 लाख से ज्यादा लोग। तो आखिर ये सुनिश्चित करना, ये देखना किसका काम है कि देखिए परमिशन से ज्यादा लोगों, कई गुना ज्यादा लोग वहां पहुंच गए, तो यहाँ पर व्यवस्था करना है या फिर उस कार्यक्रम पर रोक लगाने का काम किसका है अजय चौहान? देखिए, हर चीज में बिना प्रशासन की मर्जी के कहीं कुछ नहीं होता है, और ये सिकंदर राव के जो उपजिलाधिकारी महोदय हैं, इनके आयोजक जो 2 दर्जन आयोजक थे, उन्होंने उनको भरोसे में ले लिया कि साहब हमारे यहाँ 40-50 हजार की भीड़ होती है और हम अपनी व्यवस्था खुद संभालते हैं, हमको कोई खास फोर्स की आवश्यकता भी नहीं है, हमारे यहाँ इस तरीके के अनुयायी आते ही नहीं है कि कोई बवाल हो। तो जब प्रशासन को भरोसे में ले लिया, उसके बाद वहां केवल 40 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। लेकिन एसडीएम साहब को भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि 40,000 का लिखवा के ये वहां पर 3 लाख लोग ले आएंगे।
जी जी प्रशासनिक चूक तो है ही, इसमें कोई कहीं मना नहीं कर सकता है। प्रशासनिक चूक जी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, ना कोई एम्बुलेंस है ना पीने का पानी, तो निश्चित रूप से हादसा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है। लेकिन इस जी हादसे की जांच इस देश की राजनीति को तय करने वाली जांच है कि क्या ये दलित बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई कोई पार्टी करने की कोशिश करेगी, किसी पार्टी का शीर्ष नेता बोलेगा कि सूरजपाल और भोले बाबा को गिरफ्तार किया जाए, इस पर कोई मुकदमा चले, जबकि पहले से ही इसके विरुद्ध कई मुकदमे चल रहे हैं। अलग अलग चैनलों पे आप जी देखिए, कासगंज में चल रहा है, काशी रामनगर एटा में चल रहा है, आगरा में चल रहा है। आखिर जब एक बाबा है जो परमात्मा का स्वरूप है, अपने आप को कहता है कि मेरे पैर के अंगूठे में ब्रह्म वास करता है, तो कमाल की बात जी देखिए, ये जिस दूध से नहाते हैं इनके भक्त उसकी खीर खाते हैं। इनके आश्रम पर दर्जनों नल लगे हुए हैं, कहते हैं कि उस नल का पानी जो ले जाए उससे सारे कष्ट दूर हो जाते। इतना अभी बड़ा यहाँ आडंबर सवाल बात। ये है कि खास जाति का वोट जो है वो पार्टियों के लिए बहुत ही प्यारा है, और वो बाबा जो है उसी खास जाति से आते हैं, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। तो क्या ये भी एक वजह है कि भाई वोट बैंक जो है इनसे छिटक ना जाए इन पार्टियों से, इस वजह से भी बाबा पर हाथ डालने से बच रही है तमाम पार्टियां, और खासकर जो है उन पर बोलने से बच रही है, और सरकार भी कुछ नहीं बोलती नजर आ रही है? आप देखिए, विपक्षी पार्टी के नेता जिनको 37 सांसद अभी चुने गए हैं, उनके संविधान बचाओ के नारे से दलित समाज का वोट पहली बार उनकी तरफ खिसका है। तो वो पार्टी क्यों चाहेगी कि दलित वोट हमसे बिखर जाए? वो क्यों बाबा को चाहेंगे गिरफ्तार हो जाए? जब विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है तो सत्ता पक्ष, तो मैं तो योगी जी की इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने न्यायिक जांच वहां पर बैठा दी है। वो न्यायिक जांच तय करेगी, क्योंकि वो किसी पार्टी के अंडर में नहीं है, वो तय करेगी कि इसका मूल कारण क्या है, इनकी मौतें कैसे हुई हैं, और न्याय तभी मिल पाएगा। ठीक है। मुकेश श्रीवास्तव, क्या आदर्श श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, आदर्श श्रीवास्तव, क्या आपको नहीं लगता है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर हमें वोटों की जो राजनीति है वो ना करके कि भाई हमारा वोट छिटक ना जाए, ये अपने दिमाग से जहन से निकाल कर बल्कि ये सोचना चाहिए कि बल्कि जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य गुनहगार है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ जांच की जाए? आदर्श श्रीवास्तव, बिल्कुल आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अब तो पूरी पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल है, उनको अपना चुनाव वोट जो है वो अलग तरीके से करना होगा। बाबा लोगों के चक्कर में आकर नहीं करना होगा, उनको अपना शिक्षा के ऊपर देखना होगा, रोजगार के ऊपर देखना होगा। जो ज्यादा रोजगार दे सकता है, शिक्षा अच्छी कर सकता है, स्वास्थ्य अच्छा कर सकता है, उसके ऊपर वोट देखना चाहिए। ये इस तरह की राजनीति पूरी चेंज होनी चाहिए। और ये अच्छे लोगों की राजनीति नहीं है। अच्छे जो नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग उस राजनीति में आने चाहिए, जिसमें आज के इस तरह के वोटों के पीछे ना जाया जाए और एक अच्छी राजनीति की जाए। ठीक है। आखिर में देखिए, इस डिबेट को खत्म करने से पहले मैं आखिरी सवाल लूंगा अपने संवाददाता अजय चौहान से। अजय चौहान, जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे और संविधान बचाते बचाते देखिए 37 सीटें उन्होंने हासिल की उस उत्तर प्रदेश की सियासत में, इस सूबे में 80 सीटों में से, क्या ये नहीं लगता है कि संविधान बचाते बचाते आपको देखिए इंसानों की जिंदगी भी बचानी चाहिए? और इंसानियत के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर राजनीति की जरूरत अगर है तो इंसानियत के लिए राजनीति होती तो कितना अच्छा होता। अजय चौहान, देखिए, इस देश में दो प्रकार की राजनीति चल रही है, एक धर्म आधारित राजनीति चल रही है, एक विकास आधारित राजनीति चल रही है। मेरा मानना है कि जो धर्म आधारित राजनीति है इस देश से बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए, नहीं तो इस देश का जो गौरव है वो लगातार गिर रहा है और गिरता ही चला जाएगा। आज तमाम चैनलों में आप देखिए, हिंदू धर्म पर अगर कोई टिप्पणी करनी हो तो दिल खोल के करते हैं जो भी लोग वहां बैठते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हो जो ये कह दे कि इस्लाम में ऐसा है, सिख धर्म में ऐसा है, कोई नहीं बोलता। हिंदू धर्म सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, और यही कारण ये सूरजपाल बाबा जी का भी है कि इन्होंने अपने आप को मानव धर्म बना लिया। और हिंदू धर्म में जो लोग जो मंदिरों में नहीं जाते थे या जिनको नहीं मिलता था मौका, वो भीड़ पूरी इनकी तरफ जुट गई। और आज इनके अगर सही से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति है, 20 से अधिक आश्रम है, 500 से अधिक इनके जो सुरक्षा गार्ड है वो चलते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में धन मिलना और उसकी कोई जांच न होना, विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी सभी का चुप रहना, ये साफ दिखाता है कि इस देश में दो भी राजनीति है, वो केवल जातिगत राजनीति है, जिसका जितना हिस्सादारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला समीकरण इस पर लागू होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अजय चौहान आपका भी और आदर्श श्रीवास्तव आपका भी, और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी हमारी आज की स्टार भारत न्यूज की खास चर्चा, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर इतना बड़ा हादसा और अब तक इस हादसे में सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ और क्या जो पुलिसिया कार्रवाई रही
वो कितनी हद तक सही रही, क्या पुलिस वाकई में जो अपनी जांच कर रही है वो सही दिशा में उसकी जांच चल रही है, लोगों के साथ क्या कुछ यहाँ पर न्याय और मिल सकता था प्रशासनिक तौर पर भी, और साथ ही साथ देखिए बाबा की ओर से भी, क्योंकि बाबा की ओर से अभी तक किसी भी आर्थिक मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, उनके वकील एपी सिंह की ओर से ये जरूर कहा गया है कि भाई देखिए हम उनके परिवारों को, जो मृतक आश्रित है उनके परिवारों को आखिर तक जो है वो जिंदगी भर उन्हें मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, लेकिन क्या किसी राशि की उनकी ओर से जो है वो घोषणा नहीं की गई है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है, कितनी जाने गई हैं, बाबा के पास इतनी अकूत संपत्ति है, लेकिन जब प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ठीक है, वहां से मृतक आश्रितों को मुआवजा दिया जा रहा है, धनराशि दिए जाने का ऐलान किया गया है, वही बाबा की ओर से कोई भी धनराशि नहीं दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ तमाम बड़े सवाल जो है वो बाबा पर भी खड़े हो रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं बाबा को हिरासत में लेके पूछताछ किया गया, क्योंकि बाबा जब आप सामने आए मीडिया के कैमरों पर तो वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि उपद्रवी जो है वो बाबा के सत्संग में शामिल थे और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जानें गई। लेकिन आखिर में बाबा जब इंटरव्यू खत्म करते हैं तो बाबा आखिर में कहते हैं, अपनी ही जय जयकार लगाते हुए नजर आते हैं। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या कुछ राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहरहाल के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार और बने रहिए स्टार भारत न्यूज के साथ।